हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। हम कर रहे थे दोस्तों बीपीएससी टीचर रिक्वायरमेंट एग्जाम हिंदी में, बिहार प्राथमिक विद्यालय शिक्षक कक्षा 1 to 5 में जो भी क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों जनरल नॉलेज के, जो आपके एग्जाम में दोस्तों एनसीईआरटी एंड एससीईआरटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो सारे के सारे हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे थे। अभी इस वीडियो में कवर करेंगे सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर 61 to 90। आपके एग्जाम पैटर्न में दोस्तों 150 क्वेश्चन होते हैं। इसको हम कवर करते हैं टोटल 5 पार्ट में। हर पार्ट में रहते हैं 30 क्वेश्चन। और इस बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन किरण पब्लिकेशन की बुक आती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है। टोटल 20 सेट है इसमें। ठीक है, 150 एक सेट में होते हैं, तो कह सकते हैं 3000 क्वेश्चन है इसमें। 3000 क्वेश्चन हम आपको फ्री में इसका वीडियो सोल्यूशन करवा रहे हैं। तो पहले खुद से आप ट्राई करेंगे, हर क्वेश्चन को माइंड में सोचेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, ताकि क्वेश्चन आपको याद रहे लंबे टाइम तक। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 to 90, पार्ट नंबर सेट नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61, प्लास्टिक बैग पर्यावरण के लिए संभावित खतरा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही वर्णन करता है इनमें से। फर्स्ट वर्णन दोस्तों क्या होगा, आपको पता है प्लास्टिक बैग गैर बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल होते हैं, क्योंकि दोस्तों ये मिट्टी में गलेंगे नहीं, मतलब ये विघटित नहीं होंगे, हिंदी में कहेंगे विघटित नहीं हो सकते हैं मिट्टी में। और उनमें कई केमिकल होते हैं जो मिट्टी और पानी को क्या करेंगे, प्रदूषित करेंगे। तो यहाँ पे जो बेस्ट होगा ये होगा ऑप्शन फर्स्ट। वे क्या है, गैर अपघटनशील है, मतलब कि दैट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल, गलेंगे नहीं। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 62, सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, महासागरों को माना जाता है प्रकृति में सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र। राइट आंसर होगा इसका इसका ऑप्शन फर्स्ट, समुद्र और महासागर। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है। तो आप ध्यान रखेंगे, प्राथमिक प्रदूषक सीधे दोस्तों वो सोर्स होते हैं जो उत्पन्न होते हैं। प्राथमिक प्रदूषक के उदाहरण जैसे कि मैं दूंगा आपको, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और बेंजीन। और दूसरे में कौन से आएंगे, द्वितीयक प्रदूषक प्राथमिक प्रदूषकों से उत्पन्न होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। द्वितीयक प्रदूषक सीधे जैसे स्रोत, वाहन, बिजली संयंत्र, इन सबसे उत्सर्जित नहीं होते हैं। इसके उदाहरण है कि फॉर्मिड फॉर्मिडिहाइड, धुआं, फोटोकेमिकल, स्मोग, ओजोन। ठीक है, ये सारे किसमें आते हैं, ये आते हैं द्वितीयक में। तो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन राइट आंसर होगा धुंध। धुंध क्या है दोस्तों, अपने आप में द्वितीयक प्रदूषक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 64, परमाणु के केंद्र में धनावेशित भाग कहलाता है। ये कहते हैं दोस्तों, परमाणु जो एटम है उसके जो सेंटर है दोस्तों, उसमें जो धनावेशित जो भाग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 65, घड़ियों में प्रयुक्त क्वार्ट्ज क्रिस्टल है। घड़ियों में जो यूज होता है ये होता है, आपको याद रखना है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से ऊर्ध्वपातन के उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन दोस्तों इसको इंग्लिश में बोलते हैं सब्लिमेशन। ये वो प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी ठोस सीधा किस में कन्वर्ट कर हो जाएगा, गैसीय स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड में कन्वर्ट हुए के बिना, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए बिना किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड। ठीक है, तो उसका आपको बताना है, उसे बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। तो उनमें से उसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, शुष्क बर्फ हो सकता है। ठीक है, और उसके अलावा कपूर भी एग्जाम्पल हो सकता है। बर्फ एग्जाम्पल नहीं होगा। ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 67, जल का पीएच मान क्या होता है। जल का आपको ध्यान रखना है, शुद्ध पीएच मान होता है 7। क्या होता है दोस्तों, 7 होता है। अब 7 से कम एसिडिक होगा और 7 से ज्यादा क्या होगा, बेसिक होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसे हंसाने वाली गैस के रूप में जाना जाता है। लाफिंग गैस मोस्ट फेमस क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछा जाता है, ये है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, नाइट्रस ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 69, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग लगभग है दोस्तों। पृथ्वी की सतह से पलायन वेग माना जाता है लगभग। राइट आंसर होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
क्वेश्चन नंबर 70, उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में नाक से रक्तस्राव होता है, क्योंकि क्योंकि इसका रीजन क्या है? इसका रीजन हो सकता है क्योंकि रक्त कोशिकाओं का दबाव दोस्तों बाहरी दबाव से अधिक होता है, इस वजह से। जब पहाड़ में जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में जाएंगे, तो जो रक्त कोशिकाओं में दोस्तों प्रेशर है, वो बाहरी जो प्रेशर है एटमोस्फेयर का, उससे क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, रक्त का स्त्राव हो जाता है नाक से। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए वाक्य का वर्णन करता है? तापमान, आर्द्रता, वर्षा, हवा की गति आदि के संबंध में किस स्थान पर वातावरण की दिन प्रतिदिन की स्थिति, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, इन सभी चीजों को बोलते हैं मौसम। ठीक है, क्या बोलते हैं? मौसम। राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 72, कौन सा सही है बताना है, दो कथन है। प्राकृतिक रेशे जैसे कपास, ऊन, रेशम, नायलॉन पौधों अथवा जंतुओं से प्राप्त होते हैं, ठीक है। संश्लेषित संश्लेषित रेशे मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ये संश्लेषित अथवा मानव निर्मित रेशे कहलाते हैं, ये भी ठीक है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से किसे पीटा जा सकता है और पतली शीट में बदला जा सकता है? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ये है जस्ता। ठीक है, जस्ता को पीट कर पतली चादरें बनाई जा सकती हैं, क्योंकि ये क्या होता है, आघात वर्धनीय होता है ये। ठीक है, हिंदी में बोलेंगे आघात वर्धनीय, या कहते हैं इसकी तन्यता। ठीक है, तन्यता ही बोलते हैं शायद, लेकिन याद रखना वर्ड आघात वर्धनीय होता है, जिसकी वजह से इसको खींचा जा सकता है, पतला किया जा सकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 74, विषाणु से होने वाला रोग। विषाणु से होने वाला रोग इनमें से कौन सा हो गया? ठीक है, कौन सा होगा इनमें से? सामान्य सर्दी दोस्तों। ठीक है, देखो हैजा टाइफाइड विषाणु से नहीं होगा। सामान्य सर्दी किससे होता है? विषाणु से, वायरस से। क्वेश्चन नंबर 75, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सामान्यतः उष्ण जलवायु होती है, क्योंकि इसकी अवस्थिति के आसपास होती है। इसकी अवस्थिति के आसपास होती है, यहाँ पे राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा। क्वेश्चन नंबर 76, समुद्र और महासागरों की गहराई को मापने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है दोस्तों? रिपीट हुआ क्वेश्चन, तो हम यूज करते हैं किसका? फैदोमीटर का। गहराई मापने के लिए किसका यूज करते हैं? फैदोमीटर का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किसे फरवरी 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से की देने की घोषणा की गई दोस्तों? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, लाल कृष्ण आडवाणी। क्वेश्चन नंबर 78, मनुष्य की लार में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है दोस्तों? ध्यान रखना आपको, मनुष्य की लार में पाया जाता है एंजाइम। ठीक है, ये है एमाइलेज। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 79, लाख कंप्यूटर नेटवर्क का एक विशाल नेटवर्क डैश का गठन करता है। ठीक है, तो ये गठन करता है किसका? इंटरनेट का। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 80, राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं दोस्तों। राज्यसभा के, ध्यान रखेंगे, एक स्थायी सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं हर 2 साल में। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 81, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन में असमर्थ। देखो, मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ है दोस्तों अपने आप में। ठीक है, मनुष्य अपना भोजन पौधों एवं अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं, ये भी ठीक है, लेकिन ये इसकी सही व्याख्या नहीं है। हम कहेंगे राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है। एजर्सन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन आर है जो रीजन है, जो एजर्सन की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 82, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? बक्सर का युद्ध हुआ था 1764। ठीक है, कब हुआ था? 1764। और अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे, उनका नाम क्या था? हेक्टर मुनरो। क्या नाम था दोस्तों? हेक्टर मुनरो। और दूसरी तरफ से कौन कौन शामिल थे? बंगाल के नवाब मीर कासिम, ठीक है, अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 83,
निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिजैविक है? प्रतिजैविक मतलब कि दोस्तों एंटीबायोटिक, जो जैसे कि कोई बीमारी है उसको खत्म कर देता है, ठीक है, उनसे लड़ता है। तो यहाँ पे इनमें है अकॉर्डिंग टू गिवन पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है दोस्तों? एक ध्यान रखेंगे आप, प्रतिजैविक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। और पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? मोस्ट फेमस क्वेश्चन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, शहीदी दिवस निम्नलिखित में से किस सिख गुरु से संबंधित है? शहीदी दिवस दोस्तों संबंधित है, यहाँ पे राइट आंसर होगा गुरु तेग बहादुर सिंह के जन्मदिन से। क्वेश्चन नंबर 85, मानव रक्त में एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण बनती है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ये मात्रा कितनी होगी? 0.3%। याद रखना आपको, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। सॉरी, ये दोस्तों 0.3% तो क्या है, एक लेवल होता है, ठीक है, जैसे लेवल होता है 0.3%, आपको याद रखना है, ये मृत्यु कारण नहीं बनेगा। लेकिन अगर इससे 5% से एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, 0.5% से एक्स्ट्रा हो जाएगा तब मृत्यु हो जाएगी। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड। क्या होगा? ये लेवल होगा। अगर पूछता है क्वेश्चन में कि दोस्तों मानव रक्त में एल्कोहल की कितनी मात्रा से ज्यादा, एल्कोहल की कितनी मात्रा से ज्यादा चेतना का पूर्ण नुकसान हो सकता है, चेतना मतलब कि दोस्तों कह सकते हैं इंसान बेहोश हो सकता है, तो फिर होगा 0.3%। अगर डेथ की पूछे तो डेथ 0.5% से ज्यादा होने पे डेथ हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 86, भूमंडलीय तापवर्धन में कौन सी गैस प्रमुख रूप से जिम्मेदार है दोस्तों? ठीक है, भूमंडलीय तापवर्धन में जो जिम्मेदार गैस है ये है ऑप्शन फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कौन सी है? CO2। क्वेश्चन नंबर 87, कपड़े धोने वाले सोडे का साधारण नाम क्या है दोस्तों? कपड़े धोने वाले सोडे को बोलते हैं हम, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, सोडियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? सोडियम कार्बोनेट। फॉर्मूला होता है Na2CO3। Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 88, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग करता है दोस्तों, ऊंट अपने कुबड़ का उपयोग करता है वसा के भंडारण के लिए, राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 89, गौतम बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, गौतम बुद्ध ने निरंजना, यह बोलते हैं जिसी का नाम, नदी का नाम है दूसरा, फाल्गु नदी के तट पर बोध गया में एक पीपल के पेड़, बोधि वृक्ष बोलते हैं इसको, के नीचे निर्वाण, और इसको निर्वाण को क्या बोला जाता है? ज्ञानोदय की प्राप्ति हुई थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बोध गया। क्वेश्चन नंबर 90, गांधी जी ने 1919 में सत्याग्रह आंदोलन किसके विरोध में शुरू किया था दोस्तों? इन्होंने शुरू किया था, राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, रोलेट एक्ट के विरोध में।